नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के कारण भी, और हमारे शरीर में ये बहुत ही मेजर रोल निभाता है, खास करके सुरक्षा में। सुरक्षा यानी कि गोली बंदूक न देता है। कहने का मतलब है कि ये जो है एंटीबॉडी बनाता है। कैसे? देखिए, बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं लोकेशन। यहाँ देख रहे हैं ये नरेटी यहाँ हम लोग थोड़ा सा ऊपर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? थायराइड ग्लैंड। और इसके जस्ट यहाँ नरेटी जहाँ खत्म होता है वहां से मान लीजिए कि शुरू होता है कौन? थाइमस ग्लैंड जो है यहाँ से शुरू होता है और ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, इतना छोटा। अच्छा, ये जो है देखिए यहाँ पर है ना, गर्दन जहाँ से खत्म हो रहा है इसको कहते हैं ट्रैकिया। अगर आपको पढ़ाई लिखाई के भाषा में कहें, किताब के भाषा में, तो ट्रैकिया कहते हैं। तो ट्रैकिया जहाँ से खत्म होता है, ठीक है, वहाँ ये शुरू होता है, वहाँ से छोटा सा यहाँ पर होता है, समझ लीजिए, है ना। जैसे लॉकेट आप न पहनते हैं, इसे माला पहने तो लॉकेट लटकाए हुए रहते हैं ना, तो जहाँ लॉकेट लटकता है, अब बड़का माला पहन के यहाँ तक नहीं, तो ऐसे कोई लोग छोटा सा ताबीज पहने हुए रहता है, तो उस तरह का यहाँ पर होता है। अब देखिए, ये जो है जो हड्डी हम लोग का होता है इसको कहते हैं स्टर्नम। जो दोनों साइड ऐसे पसली है, दोनों पसली को जो जोड़ता है जो हड्डी बीच में, उसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है, मतलब हड्डिया के पीछे रहेगा, आगे रहेगा तो चपाइए जाएगा, है कि नहीं। तो एक क्या होता है, हड्डी के पीछे होता है। लोकेशन समझ गए। ये जो हार्मोन निकालता है इसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। हार्मोन जो इससे प्रोड्यूस होता है इसका नाम है थाइमोसिन। ठीक, थाइमोसिन करता क्या है, इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में होता है कहीं कहीं पर मोटा मोटा हड्डी होता है ना। और थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, गड़बड़ा रहा है। ऐसा हड्डी होता है कि नहीं, हाथ में, पैर में, तो जहां भी मोटा मोटा हड्डी होता है इसमें होता है बोन मैरो। मतलब ये समझ लीजिए ना, इसके अंदर हड्डी के अंदर गुदा भरा हुआ रहता है, समझ रहे, मांस भरा हुआ रहता है, मोटा मोटी समझिए। तो ये जो है उसको बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। और इसी में बनता है आपका जो भी ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब इसमें बनता है। तो इसमें बनने के बाद डब्ल्यूबीसी में देखिए बहुत तरह के टाइप होता है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और सब का भी अलग अलग फिर टाइप होता है। जैसे फिर लिम्फोसाइट में देखिए क्या होता है, T4 और टी सेल और बी सेल। क्या? टी सेल और बी सेल। तो ये यहाँ से टी सेल और बी सेल निकलता है। लेकिन इसके पहले समझिए कि तो बाकी जो न्यूट्रोफिल है, एसिडोफिल, बेसोफिल, क्या करता है, देखिए ये लोग जो है ना, मान लीजिए कि बाउंड्री पर है, मतलब बीएसएफ के जवान है। क्या? बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी है, तो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है। मतलब जैसे ही इन्फेक्शन आपको पकड़ता है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, रोगाणु अगर आपके शरीर पर अटैक करता है, तो सबसे पहले यही लोग धक 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 मार देता है गोली। समझ रहे बात को? सबसे पहले यही लोग संभालता है। जब इन लोगों से नहीं संभालता है और पैथोजन शरीर में ज्यादा घातक रूप से वार कर रहा है, अंदर पहुंच गया, मान लेते हैं बाउंड्री पार करके, मतलब जो बॉर्डर है उसको पार करके अंदर घुस गया देश में, तब फिर एनएसजी वगैरह संभालता है। सुन रहे हैं? एनएसजी देखते हैं एनएसजी क्या करता है। मुंबई हमला किया था, मुंबई में पाकिस्तान वाला आतंकवादी सब, एनएसजी जो है एक एक टपका दिया था, कसाब पकड़ा गया था, बाद में तो फांसी पर लटका दिया। तो बाद में जो एनएसजी कमांडो सबसे घातक होता है, उसके आगे फिर कुछ नहीं। तो ये समझ लीजिए कि जो टी सेल और बी सेल है वो एनएसजी है। ये क्या करता है कि टी सेल तो प्रोड्यूस होता है यहाँ, जन्म लेता है यहाँ, लेकिन जाता है यहाँ मैच्योर होने, मतलब स्कूल में पढ़ने कह लीजिए यहाँ जाता है। तो मैच्योर कौन करता है? थाइमस। किसको? टी सेल को। टी सेल को यहाँ मैच्योर करता है। देखिए, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो मतलब एकदम इन्फेक्शन के समय से, मतलब 0 घंटा से लेकर के और 96 घंटा तक, 4 दिन तक लड़ता है आपको न्यूट्रोफिल, ये सब, मोनोसाइट, ये सब लड़ता है, ठीक है। लेकिन जब 4 दिन से ज़्यादा आप बीमार पड़ जाते हैं, तब आता है टी सेल और बी सेल।
एनएसजी की तरह, और कोई में छेद कर देता है, कोई को खा जाता है, हर तरह का बहुत सारा इसका काम है। इसको हम पढ़ाएं सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप सर्कुलेटरी सिस्टम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जरूर देखिएगा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एंटीबॉडी काम करता है, ठीक है। और एग्जाम में तो फायदा करेगा ही विटामिन जैसा। तो यहाँ क्या होता है, टी सेल मैच्योर होने आता है, और यहाँ पर इसको मार काट सब सिखाया यही जाता है, कहाँ, थाइमस। और थाइमस में जब मैच्योर हो जाता है तब ये फिर बॉडी में आ जाता है और दुश्मन को धर के गर्दिश उड़ा देता है। समझ रहे बात को। तो थाइमोसिन हार्मोन के कारण ही ये होता है, क्या, मैच्योर होता है। तो इसका काम समझ गए, थाइमस ग्लैंड का काम समझ गए। पहला काम तो कि थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करना, और दूसरा काम इसमें टी सेल को मैच्योर करना। इसका काम है टी सेल को मैच्योर करना। इसी का और दूसरा नाम है जैसे सुसाइड ग्लैंड। इस सुसाइड ग्लैंड क्यों कहते हैं, दरअसल जब हम लोग बच्चा से जवान होते हैं ना, तो जवान तक तो ये बढ़ता है, फलता फूलता है, बढ़िया से रहता है। अब फिर जवान होने के बाद, जवान जब हो जाते हैं तो अब बूढ़ा होंगे, तो बूढ़ा जैसे जैसे होते जाते हैं इसका साइज घटते 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 घटते, अब 75 साल में ऐसा हो जाता है ना कि वो धागा जैसा इसका शेप बचता है। तो अवशेषी अंग के रूप में फिर वेस्टिजियल अंग, मान के चलिए कि कोई मतलब ऐसा आदमी कि कोई काम का नहीं, उस तरह का एक हो जाता है। यही वजह है कि चूंकि अब टी सेल तो मैच्योर होगा नहीं इसके अंदर, होगा नहीं, तो बुढ़ापा में लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। समझ रहे बात को। जबकि बच्चा सबको देखिएगा मिट्टी बालू सब जगह खेल रहा है, कोई बीमारी नहीं। कहे बच्चा से जवान होने तक ये जो है ना काम करते रहता, सुरक्षा चक्र देते रहता है। तो वास्तव में कोई भी जो बुजुर्ग आदमी है ना, बूढ़ा होने के बाद मरता है, बूढ़ा हो गया इसलिए नहीं, बूढ़ा होने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है तो रोग से मरता है। अब कहिए कि आई सर हमारे दादा तो ऐसे ही लटक गए थे, पता नहीं चला कौन, आप कह रहे कि रोग से। देखिए बहुत सारा रोग आप रोज रोज चेक तो करा नहीं रहे हैं, तो बुढ़ापा जब जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो बहुत तरह के रोग पकड़ता है, ठीक है। पहला बात तो उठ बैठ नहीं हो पा रहा, वो अपने आप में रोग है। सुने बीपी वगैरह उतना बढ़िया से काम नहीं करता। आप जानते हैं कि जो है हार्ट में बैटरी होता है, बैटरी वगैरह भी काम नहीं करता है सही से। अब बैटरी मतलब ही नहीं कि बैटरी अलग से लगा दिए थे, ये नोड होता है, ठीक है, उसी को बैटरी कह रहे हैं हम। देखिए ये सुसाइड ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद अपने आप छोटा हो रहा है, छोटा मतलब एक तरह से अपने आप को मार रहे हैं, तो इसीलिए इसको सुसाइड ग्लैंड कहते हैं। थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा का सिंग। जैसे देखते हैं सिंग रहता है जानवर सब में, वैसे हुरिया देता है तो दूर से लोग डर के भागल रहता है। तो यही चीज ये भी है, ये दूर से ही सबको ढिसुम ढिसुम करता है। कौन, थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी इसीलिए नाम है क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का सिंग है, हॉर्न है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कूल, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो टी सेल है वो यहाँ होकर के यहाँ क्या करता है, सीखने जाता है, मैच्योर होने जाता है, यहाँ से फिर मैच्योर होकर के आता है ब्लड में और मारकाट मचाता है, दुश्मन से बचाता है। इसको समझ लिए। देखिए इसमें जो है ना आपसे यही चीज पूछे, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। कौन सा, थाइमोसिन। एक है थायराइड ग्लैंड, यहाँ होता है इसके इससे ऊपर थायराइड ग्लैंड, उससे निकलता है थायरोक्सिन। समझ रहे हैं, थायराइड से थायरोक्सिन और थाइमस से थाइमोसिन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें का उसमें, उसमें का उसमें नहीं कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया थाइमस ग्लैंड, इसको समझ गए। अब आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ होता है, सबसे पहले इसका लोकेशन समझिए। देखिए जो पैनक्रियाज है ना, सबसे पहले देखिए होता कहाँ है। ये है आपका पेटवा, क्या है, पेटवा मतलब पेट, क्या है, स्टोमक। अब देखिए यहाँ होता है ऊपर थोरैसिक कैविटी, क्या, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी यानी कि जहाँ तक फेफड़ा होता है, उसके नीचे की बात हम लोग करते हैं। तो नीचे जो है लीवर होता है, और लीवर कहाँ होता है, लीवर राइट में, लीवर लेफ्ट में नहीं, लीवर राइट में। तो राइट में लीवर है, क्या, राइट में लीवर। अब पिक्चर हम बनाए हैं देखिए, है ना, राइट में लीवर है। तो ये जो लीवर है इसके जस्ट नीचे
क्या होता है, पैनक्रियाज। ये जो लाल वाला देख रहे हैं होता है पैनक्रियाज, और लेफ्ट राइट में लीवर, और लेफ्ट में होता है आपका पेट, स्टोमक, जैसे जो खाना खाते हैं तो जो जाके स्टोर होता है तो यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट में होता है आपका स्टोमक, पेट, और राइट में लीवर। जो दोनों एक दूसरे समझ लीजिए कि बस बैलेंस में है, तराजू रखा हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट में है। ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका है पेट, क्या है, स्टोमक, ठीक। ये पैनक्रियाज को ढके हुए रहता है, मतलब कि अगर इन्हें से छेद कीजिएगा तो सबसे पहले पेट में जाएगा, अब पेट पार होगा तब जाकर के पैनक्रियाज में पहुंचेगा, समझ रहे हैं। यहाँ तो पेट, इसीलिए हम डॉटेड लाइन बनाए हैं कि पेट अगर यहाँ बना देंगे फोटो तो आपको यही नहीं नजर आएगा, पैनक्रियाज नहीं नजर आएगा। और इसके जस्ट इस ओर होता है लीवर। ये है गॉल ब्लैडर, क्या है, गॉल ब्लैडर। ये जो पैनक्रियाज देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर, ये दोनों का एक नली एक जगह जुड़ जाता है, इसीलिए इस नली को जहां ये दोनों मिलता है इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्योंकि इसमें से बाइल निकलता है, किसमें से, गॉल ब्लैडर में से बाइल निकलता है, क्या, बाइल। उसके बारे में हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, क्या फंक्शन है लीवर का वगैरह। अब देखिए ये जो पैनक्रियाज है ना मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। मिक्स ग्लैंड कहने का मतलब क्या कि एक्सोक्राइन के बारे के तरह भी और इंडोक्राइन के तरह भी। एक्सोक्राइन यानी कि जिसमें नली होता है, जैसे देखिए इसमें नली है, ठीक ना। इंडोक्राइन ग्लैंड में नली वली नहीं होता है, डायरेक्ट खून में इससे हार्मोन निकलता है, डायरेक्ट खून में जाता है, कोई नली नहीं बना के देता है, कोई नहीं, बेचारा अपना रास्ता खुद बनाता है, खून में जाकर के डायरेक्ट मिल जाता है। तो जो एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है वो 95% हिस्सा कहीं कहीं मिलेगा, 98% की हिस्सा होता है एक्सोक्राइन। मतलब मुख्य काम जो है पैनक्रियाज का वो काम है एक्सोक्राइन का ही, लेकिन इसी में होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में एक खास तरह का सेल होता है और इस सेल के समूह को कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। पूछेगा एग्जाम में बाबू कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होता है, तो बोल दीजिएगा एकदम बिना सोचे समझे पैनक्रियाज में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक प्रतीकात्मक बनाए हैं, ये अलग सेल होता है, तो ये बहुत कम होता है, मात्र 5%, क्या, 5%। इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, कोई कोई गामा भी कहते हैं। अब देखिए मतलब डेल्टा को ही गामा कहते हैं। एक्सोक्राइन जरा सा समझ लेते हैं, हालांकि पाचन तंत्र में और डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन में 3 तरह के यहां से निकलता है एंजाइम। ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, प्रोटीन को क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, कौन, ट्रिप्सिन। एमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च को जो आप खाते हैं तो उसको क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है और आपको फिर एनर्जी मिलता है, ठीक है। लाइपेज, ये क्या करता है, फैट को, जो घी और तेल आप खाते हैं उसको फैटी एसिड में बदल देता है। मतलब छोटा मोलिक्यूल में, सिंपल, जो आसानी से शरीर अवशोषित कर सके और रख सके, समझ रहे हैं। तो ऐसे तो इसको याद भी रखना है जो बताए हैं, फिर से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इस चीज़ को बताएंगे। अब हम लोग का मेन जो उद्देश्य से पढ़ना है, इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना है। इंडोक्राइन में 3 तरह के सेल होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन, क्या, ग्लूकागोन हार्मोन, कौन सा, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा से इंसुलिन, कौन, इंसुलिन। और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, क्या, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन। अब देखिए अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, क्या, ग्लूकागोन। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलता है ताकि हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जबकि जो बीटा सेल है ये इंसुलिन रिलीज करता है और ये क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में स्टोर हो जाता है। क्या, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदलता है, किसके कारण, इंसुलिन के कारण, लीवर में स्टोर होता है। इसके अलावे अगर होता है तो हमारे मांसपेशियों में जमा होता है, ठीक है। और मांसपेशी में चूंकि लीवर की कैपेसिटी है, समझ रहे हैं, लीवर के अलावे बच गया तो फैट के रूप में मांसपेशी में जमा होने लगता है। और वही जब ज्यादा जमा होता है तो तोंद ओंद फेंक देता है, समझ रहे हैं। ये सब जो है मतलब थोड़ा अजीब टाइप हैवी लगेगा, बढ़िया अच्छा दिखने वाली लड़की लगेगी कि तड़कासुर है, समझ रहे हैं, तो हाथी छाप आदमी हो जाएगा। इसी के कारण तो ज्यादा इतना ही खाइए जितना कि शरीर यूज कर सके। अच्छा,
ये तो हो गया कि कहाँ स्टोर हुआ, इसमें और मांसपेशी में। और तीसरा यह है कि खर्च करता है, खर्च करवाता है, कौन? इंसुलिन। तो बीटा सेल से समझ गए कि इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का पहली बार खोज किया था बेंटिंग एवं बेस्ट ने। किसने? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। बेंटिंग और बेस्ट खोज किए थे, सबसे पहले कुत्ता पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखिए, जो इंसुलिन अगर कम निकलता है तब क्या होता है कि जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने वाला काम था वो नहीं होगा, है ना। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना। और चूंकि इंसुलिन निकलेगा ही नहीं, तब क्या होगा? शरीर में ग्लूकोज है, ग्लाइकोजेन में बदल ही नहीं रहा है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं चिनिया रोग। क्या कहते हैं? चिनिया रोग, या शुगर कहते हैं कि शुगर हो गया है। समझ रहे हैं? अच्छा, जो डायबिटीज है वो पहले जान लीजिए कि दो प्रकार के होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस तब होता है जब हम आपको बताए थे कि खोपड़िया में मथुआ के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला, दो गो लोब होता है, मतलब दो गो बक्सा होता है। तो जो पीछे वाला बक्सा है उससे निकलता है दो तरह के हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो निकलना अगर कम हो जाए तो खूब पेशाब आदमी करे लगता है। जो होना चाहिए 1.5 लीटर और दिन भर में कर रहा है 15-20 लीटर। तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। सुन रहे हैं? खूब प्यास लगेगा, तो वो होता है हार्मोन एडीएच के कारण। ये डायबिटीज मेलिटस अलग तरह का है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जो शरीर का है वो बढ़ जाता है। अब कहिए कि ग्लूकोज लेवल होता है कितना गुरुजी, होना चाहिए कितना, कहीं हमको भी तो नहीं ना है डायबिटीज। तो अगर आपको है कि नहीं है, जांच करवाना है तो जाइए पैथोलॉजिकल कोई भी क्लिनिक में जहां खून जांच वगैरह होता है। 40 रुपया में हो जाता है जांच। ये सब फास्टिंग में, यानी कि जब आप भूखे रहिएगा तब, उस कंडीशन में। तो फास्टिंग में कब जांच किया जाता है? या तो दिन भर भूखे रहिए, या फिर रात में सो जाइए और सुबह जा करके बिना खैले पीले पहुंच जाइए पहले पैथोलॉजी में और बोलिए कि डॉक्टर साहब फास्टिंग वाला हमको शुगर चेक करवाना है। तो फास्टिंग में अगर आपका 125 से कम है, 125 mg पर डेसीलीटर अगर आपका है शुगर, तब तो ठीक है। हालांकि होना चाहिए 70 से 100 ही, लेकिन अगर 100 से 125 के बीच है तब यानी कि आप डायबिटीज कंडीशन में जा रहे हैं, बचने की जरूरत है। और अगर 125 से ज़्यादा हो गया तब आप शुगर पेशेंट हो गए। तो मैक्सिमम जो है 125 mg पर डेसीलीटर है, तब ठीक है। समझ रहे बात को? रैंडम कितना होना चाहिए? तो 200 के आसपास। अगर 170 से 200 के आसपास है तब ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तब रैंडम कहने का मतलब खा पी के, मतलब भर ऐसे ठोंच लिए और बाद जाके बोले डॉक्टर साहब चेक कीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो टेस्ट होता है उसको रैंडम टेस्ट कहते हैं। क्या? रैंडम टेस्ट कहते हैं। तो इसमें 200 से अगर पार कर रहे हैं तब यानी कि आप डायबिटिक कंडीशन में जा रहे हैं। तो 200 से कम होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर। चलिए, तो डायबिटीज मेलिटस वाला हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि ये जो भी बता रहे हैं डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन के कारण होता है डायबिटीज मेलिटस। तो दोनों ध्यान रखिएगा, एडीएच के कारण, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण, डायबिटीज इंसिपिडस वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। और यहाँ पर क्या है? डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस किसके कारण होता है? बीटा सेल इंसुलिन कम निकालता है। अच्छा, इसमें भी डायबिटीज मेलिटस भी दो टाइप का डायबिटीज होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जेनेटिकली हो जाता है, मतलब मैया बाबू को है तो बचवा को भी हो गया, तो है टाइप 1। उसमें क्या होता है? इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन बनेगा नहीं तो क्या होगा? जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होना चाहिए था वो चेंज ही नहीं होगा, है ना। और चूंकि ग्लूकोज के ग्लूकोज है तो शरीर में क्या होगा कि ग्लूकोज है। तो इसका ये भी जाने कि इससे प्रभाव क्या पड़ता है। पहले ये जान लीजिए कि टाइप 2 में क्या होता है।
टाइप 2 होता है उसको जब आराम से खाली थौवा जैसा बैठल है, समझ रहे हैं। यह कंडीशन जो है लड़की लोग के अधिक होता है, लड़की लोग के साथ आराम से न कुछ जाना है न करना है, खाली हाँ मार्केट घूमे ला कह दीजिए ना तो बस एनी टाइम रेडी। लेकिन अगर दौड़ भाग एक्सरसाइज वगैरह में, जो खास करके बिहार की लड़कियां हैं या छोटे छोटे कह सकते हैं कि नगर महानगर तो नहीं, छोटे 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 जो भी नगर है वहाँ लड़की लोग जो है ना जल्दी इधर उधर घूमने टहलने दौड़ने ये सब नहीं जाती है, समझ रहे बात को। तो इस कंडीशन से हटना होगा। थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, मेहनत 30 मिनट का कम से कम रोज कीजिए, देखिए फिर आपका बॉडी कभी ऐसा होगा ही नहीं। अब डायबिटीज क्यों हो रहा है? टाइप 2 वाला डायबिटीज होता है कि हम अपने से बुलाए हैं कि हाँ बैल मुझे मार, तो मारता है आकर के, ठीक है। तो टाइप 2 वाला जो डायबिटीज है वो किस कारण होता है? हम लोग बुलाते हैं। टाइप 2 से बचने के लिए उपाय यही है कि आप जो है रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, भागिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए लक्षण क्या है उसको पहले समझिए। लक्षण, अगर आपको डायबिटीज होने जा रहा है तो उसका लक्षण है, पहला लक्षण कि प्यास खूब लगेगा, पैर हाथ में झिनझिनी बढ़ते रहेगा। अगर थोड़ा अधिक डायबिटीज हो जाएगा तो क्या होगा कि ये सब जो है ना लगेगा कि लहर रहा है, हाथ पैर जो है लगेगा कि लहर रहा है, कोई आग लगा दिया है, चिनचिनाते रहेगा, ठीक है। तीसरा कि अगर घाव हो गया, कहीं छिला गया, कट गया तो इन्फेक्शन जल्दी होगा, मतलब घाव बढ़ जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। बार बार जो है ना पेशाब लगेगा, खूब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि शरीर में डायरेक्ट ग्लूकोज उतना ही होना चाहिए जितना शरीर को जरूरत है, और जरूरत से ज़्यादा है तो बॉडी को संदेश जाता है कि भाई साहब एडीएच को, जहाँ पर कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको संदेश जाता है कि शरीर में फालतू चीज़ है, फालतू चीज़ है, इसलिए बार बार पेशाब लगता है और बार बार जाइएगा। और चूंकि शरीर से बार बार पेशाब हो रहा है तो पानी की कमी होगा तो उतना ही प्यास लगेगा, समझ रहे बात को। ये चीज़ होता है। दूसरा, वजन एकाएक एकदम घटने लगेगा। बढ़िया हेल्दी आदमी को देखिए कि सूख के इसे काटा हुआ है, ठीक है। वजन घटता क्यों है? क्योंकि जो ग्लाइकोजेन में मांसपेशी में जमा होना चाहिए था वो जमे नहीं हो रहा है, वो तो शरीर में घूम रहा है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से क्या होता है, आदमी दुबला होते चला जाता है। क्या? दुबला होते चला जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका कुछ नहीं, जिंदगी भर दवा लेना होता है। क्या? इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, समझ रहे बात को। अच्छा, मीठा ये सब चीज़ से बचना पड़ेगा। इन्हें कि मन कर रहा है आज वो रसगुल्ला तो खा ही लेते हैं, शादी विवाह में लोग जाता है फ्री का मिलता है ना तो डायबिटीज वो वाला खा लेता है कि आज तो हम खइबे करेंगे चाहे जो हो जाए। अच्छा बेचारा वो सब को भी मन करता है, अब करे तो क्या करे। तो उन लोगों के लिए अलग तरह का कुछ स्वीटनर्स आ गए हैं जो कि उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ने नहीं देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक ऐसा भी कंडीशन आता है जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ठीक है। ये तो जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, क्या होता है कि आदमी चीनी डरे नहीं ले रहा है कि शुगर वह बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में एनर्जी नहीं बनता है तो आदमी थक्कल थक्कल टाइप ऐसे ही रहता है, समझ रहे बात को। अब क्या होता है कि कभी कभी शरीर में इतना लो एनर्जी हो जाता है कि बेहोशी छा जाता है, समझ रहे हैं, बेहोशी छा जाता है। तो वैसा कंडीशन में जितना जल्दी हो सके, पहले तो शुगर के मरीज को चाहिए कि अपने पास चीनी एनी टाइम रखिए वो डिब्बा में। वैसा कंडीशन में तुरंत उसके मुंह में चीनी कोचिए, अब जितना जल्दी वो पिघल के उसके शरीर में जाए वही ठीक है, तुरंत फड़फड़ा के उठेगा। ये चीज़ होता है शुगर वाले लोगों के साथ। अधिक शुगर न बढ़े तो इसके लिए बेहतर है कि सावधानी बरतिए। सावधानी कैसे बरतिए? अपने खान पान को सही रखिए। खान पान में कुछ चीज़ आप शामिल कर सकते हैं, जैसे करेला खाइए, मेथी दाना खाइए, दालचीनी खाइए। ये सब चीज़ से क्या होगा, आपका शुगर जो है कंट्रोल रहेगा, समझ रहे बात को। चलिए, तो हमको लगता है कि हम आपको इतना पढ़ा दिए कि अगर शुगर अगर किसी को रहेगा तो आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम शुगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपसे छूटेगा नहीं, इसका 100% गारंटी है। अब देखिए लास्ट पढ़ते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टेटिन,
ये क्या करता है कि जो सोमेटोस्टेटिन है इन लोगों को रोकता है। जैसे ये लोग रिलीज किया कर दिया जो भी रिलीज करना था हार्मोन, ठीक है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तो अब जितना रिलीज करना था तो यही बोलता है कि अरे रुक रे रुक रुक काम हो गया इधर। तो ये क्या करता है, डेल्टा सेल। डायबिटीज पेशेंट को आंख के रोशनी भी कम हो जाता है, समझ रहे बात को, आंख के रोशनी भी कम हो जाता है और भूख पूरा लगेगा। कारण क्या है, भूख इसलिए अधिक लगता है कि उसको जो है ग्लूकोज मिल रहा है, वो शरीर में स्टोर नहीं हो रहा है, तो उसको लगता है कि अभी भूखे लगा हुआ है, भूखे लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि डायबिटिक पेशेंट को भूख अधिक लगता है, ये एक लक्षण है। तो ये तमाम लक्षण अगर आप देख लीजिए किसी में तो समझिए कि उसको डायबिटीज हो गया है या होने वाला है, ठीक। एक और लक्षण डायबिटीज वाले लोगों का है कि वो जो है नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कह सकते हैं कि उनका सेक्स लाइफ सही से नहीं मतलब जीवन यापन उनका कह सकते हैं कि सेक्स लाइफ सही से नहीं बीतता है, ठीक है। तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।